हेलो दोस्तों, ये है आपका यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। ठीक है, कल मैं रेशनल नंबर के बारे में बता दिया था, लेकिन रेशनल नंबर में कुछ नोट्स है, उसको भी आज हम बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए, एक नंबर में जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो जो होता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। सिंस वी कैन राइट जीरो इज इक्वल टू 0/1। जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो 0/1 लिख देंगे, विच ये p/q के फॉर्म में हो गया। जीरो हमारा p/q के फॉर्म में हो गया, तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो q जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं है, तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो q हमारा जो डिनोमिनेटर है 1 है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। विच इज द कोसेंट ऑफ टू इंटीजर्स विथ अ नॉन जीरो डिनोमिनेटर। तो जीरो हमारा रेशनल नंबर होता है। क्यों रेशनल नंबर होता है कि जीरो के बाई में 1 2 3 कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, तो p/q के फॉर्म में होगा और q नॉट इक्वल टू 0। q मतलब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होता है, नॉन जीरो नंबर होता है, इसलिए जीरो हमारा रेशनल नंबर होगा। उसके बाद एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर, पूरा नेचुरल नंबर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 जितना भी नेचुरल नंबर है सब हमारा रेशनल नंबर होता है। जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब रेशनल नंबर होता है। जीरो भी हमारा रेशनल नंबर होता है, हम बता चुके हैं। और जितना भी नेचुरल नंबर होता है वो सब हमारा कौन सा नंबर होता है? रेशनल नंबर होता है, क्योंकि सबके बाई में 1 छुपा रहता है। p/q 1 को लिख सकते हैं 1/1, 2 को लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1। बाई में 1 छुपा रहता है, p/q के फॉर्म में होता है रेशनल नंबर। देखिए, p/q के फॉर्म में होता है रेशनल नंबर, तो हमारा नेचुरल नंबर जो है ये भी p/q के फॉर्म में हो गया। p/q के फॉर्म में हो गया। कहीं पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 2/1। कहीं पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 3/1। तो देखिए, p/q के रूप में नेचुरल नंबर हो गया, तो वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। तो प्रत्येक जीरो हमारा रेशनल नंबर हुआ, p/q के फॉर्म में हमारा मतलब कि नेचुरल नंबर हो गया, वो हमारा रेशनल नंबर हो गया। जितना भी इंटीजर होता है वो सब रेशनल नंबर होता है। जितना भी इंटीजर होता है, -1 -2 -3 -4 या हो 2 3 4 5 6, ये सब हमारा ये सब हमारा मतलब कि ये सब हमारा इंटीजर्स है। इंटीजर्स हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, क्योंकि सबके बाई में 1 छुपा रहता है। देखिए, जैसे 2 एक नंबर है, इंटीजर है, बाई में 1 छुपा हुआ है, तो p/q के फॉर्म में हो गया। -2 इसके बाई में 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा इंटीजर p/q के फॉर्म में हो गया। -3 इसके बाई में 1 लिख सकते हैं, -3/1 ये इंटीजर हमारा रेशनल नंबर के रूप में हो गया। तो सारा इंटीजर्स भी हमारा रेशनल नंबर होता है। उसके बाद जान जाइए कि एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। एवरी फ्रैक्शन, प्रत्येक फ्रैक्शन, जैसे 2/3 3/2 -1/2 एक्सेट्रा, ये सब हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपको बता दिए कि रेशनल नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या गुण होता है, ये सब हम आपको बता दिया और आगे बताने जा रहे हैं। देखिए, आगे देखिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव if its numerator and denominator are either both positive और both negative। देखिए, एक रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर वो होगा जिस रेशनल नंबर का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। मतलब नोमिनेटर पार्ट भी पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर पार्ट भी पॉजिटिव हो, तो रेशनल नंबर पॉजिटिव होगा। या दोनों निगेटिव हो, मतलब रेशनल नंबर का नोमिनेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट दोनों निगेटिव हो, दोनों में माइनस लगा हो, तो वो रेशनल नंबर हमारा पॉजिटिव होता है, क्योंकि माइनस माइनस कट के फिर प्लस हो जाता है। जैसे 5/7 दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर। -13/-8 पॉजिटिव रेशनल नंबर। 17/9 पॉजिटिव रेशनल नंबर। -27/40 पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब देखिए, निगेटिव रेशनल नंबर। A rational number is said to be negative. A rational number is said to be negative if its numerator and denominator are such that one of them is a positive integer and other is a negative integer। देखिए, निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है? निगेटिव रेशनल नंबर में देखिए, निगेटिव रेशनल नंबर में क्या होता है
कि नोमिनेटर रेशनल नंबर का नोमिनेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट दोनों में से कोई एक निगेटिव होगा या कोई एक पॉजिटिव होगा। दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता है, दोनों निगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब ऊपर का नोमिनेटर पार्ट अगर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर निगेटिव होगा, अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो नोमिनेटर पार्ट हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। दोनों में से कोई एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो ही रेशनल नंबर हमारा निगेटिव होगा। जैसे -2/3 नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर प्लस तो निगेटिव रेशनल नंबर। 3 - 5 3/-5 निगेटिव रेशनल नंबर। देखिए नोमिनेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर निगेटिव। देखिए -8/7 नोमिनेटर हमारा निगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव। इस तरह से होगा। मतलब कह सकते हैं कि ऊपर अगर इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है तो निगेटिव इंटीजर है तो नीचे पॉजिटिव इंटीजर, ऊपर निगेटिव इंटीजर तो नीचे पॉजिटिव इंटीजर, ऊपर पॉजिटिव इंटीजर तो नीचे निगेटिव इंटीजर। इस तरह से ऊपर पॉजिटिव तो नीचे निगेटिव तो ऊपर पॉजिटिव, या ऊपर निगेटिव तो नीचे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको हम पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर दोनों का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए। देखिए अब प्रॉपर्टी एक बताते हैं रेशनल नंबर का। इफ p/q is a rational number and m is a non-zero integer, then p/q is equal to p into m/q into m। देखिए बोला इसका मेन मकसद क्या है, हम बता रहे हैं कि इफ p/q is a rational number है एंड m is a non-zero integer है तो हम क्या कर सकते हैं, p/q में m से अगर ऊपर m से नीचे डिवाइड किए तो हमारा वैल्यू में अनचेंज होता है, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए एग्जांपल एक देख लीजिए, जैसे 2/3 है, 2/3 है, एक बार 2/3 में एक बार 2 से ऊपर नीचे इंटू कीजिए। देखिए तो ये 2 दूना 4 और 3 दूना 6 हो जाएगा। एक बार 2/3 में 3 से ऊपर इंटू कीजिए। देखिए 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, मतलब 2/3 है तो सेम नंबर m यहाँ m ऊपर m नीचे, तो कहने का मतलब 2 ऊपर तो 2 नीचे, मतलब इंटीजर सेम होना चाहिए, 2 ऊपर 2 नीचे। देखिए 3 ऊपर 3 नीचे से इंटू सेम नंबर से इंटू कर रहा है तो 2 दूना 4/6, 3 इंटू 2 6 4/6, ये 2 इंटू 3 6, 3 3 जा 9, 6/9 हो गया। अब देखिए अगर हम एक और देख लीजिए, अगर कर दिए 2/3 में -1 से ऊपर -1 से नीचे तो ये हो जाएगा -2/-3, तो भी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे, देखिए ज्यादा कैसे सेम रहेगा प्रॉपर्टी, ये कैसे सेम रहेगा, p/q इज इक्वल टू p इंटू m डिवाइडेड बाई q इंटू m। मतलब m से ऊपर m से नीचे इंटू करने पर वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका मतलब समझिए, क्योंकि अगर आप इसको काट दीजिएगा, देखिए 2 से काट दिए 3 बार में, 2 से 2 बार में, फिर हमारा 2/3 ही आया। देखिए यहाँ 3 से काट दिए 2 बार में, 3 से ये 2/3 आया। तो देखिए यहाँ माइनस से माइनस कट कर दिए, माइनस से माइनस कट कर दिए, ये 2/3 आया, सबका रिजल्ट 2/3 ही आया। तो इसका मतलब ये तीनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। देखो इक्वल रेशनल नंबर है, तो कहने का मतलब है 2/3 को हम लिख सकते हैं 4/6 लिख सकते हैं, 6/9 लिख सकते हैं, -2/-3। कोई हमारा वैल्यू में चेंजेज नहीं आएगा। ये सब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है और किसी भी रेशनल नंबर में ऊपर नीचे सेम अगर नंबर से हम इंटू करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं आता है। देखिए इसी के साथ अब हम दूसरा प्रॉपर्टी बताते हैं। देखिए दूसरा मेरा प्रॉपर्टी है, इफ p/q इज ए रेशनल number and m is a common divisor of p and q, then p/q is equal to p divided by m divided by q divided by m। तो ये p/q is equal to p divided by m by q divided by m हो सकता है। मतलब p/q को ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं।
अगर p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, m एक कॉमन डिवीजर है, तो p बाई क्यू को हम मतलब नोमिनेटर, कहने का मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से हम डिवाइड कर सकते हैं, हमारा वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए कि 32/36 है। अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर रहे हैं, पहला में इसमें देखिए, पहला में हम नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा ले रहे हैं 32/36, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, देखिए जब 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये 32/2 डिवाइडेड बाई 36/2, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ये 16, 2 से ये 18, ये 16/18 आया। देखिए 16/18 आया, 2 से ऊपर 16 बार में, 2 से नीचे 18 बार में कट गया। अब देखिए यहां पर जब 4 से डिवीजन करेंगे, डिवाइडेड बाई 4, टोटल का 36 का डिवाइडेड बाई 4, 4 8 32, 4 9 36, ये 8/9 आया। देखिए 8/9 आया। अगर आप इसको चाहेंगे तो और भी काट सकते हैं, 2 से और काट दीजिए, तो 2 से काट दीजिएगा तो ये 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, मतलब ये 8/9 आया। देखिए ये हमारा जो फ्रैक्शन हुआ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, को प्राइम नंबर है, दोनों 8 और 9 दोनों को प्राइम नंबर में आया, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखिए इसको भी हम काट दे रहे हैं, देखिए 4 से इसको भी हम काट दे रहे हैं डायरेक्ट, 2 से देखिए 2 से काटेंगे 16 18, फिर 2 से काटेंगे तो ये क्या हो गया, 2 से काटेंगे तो ये 8, ये 9, ये भी 8/9। देखिए तीनों वैल्यू मतलब 32/36, 32/36, 8/9, यहां पर ऐसे लिखे, ये भी 8/9, डिवाइडेड बाई 4 किए, ये भी 8/9, मतलब हर तरह से इसका रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो अगर किसी फ्रैक्शन में, किसी रेशनल नंबर में अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से अगर डिवाइड करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, देखिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, two rational numbers are said to be equivalent if one can be obtained from the other by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number। अगर कोई दो नंबर है वो इक्विवेलेंट है कि नहीं है, ये हमको पता लगाना है। तो अगर दो नंबर इक्विवेलेंट है कि नहीं है, दो रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो उसको हमको कैसे पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक रेशनल नंबर के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। अगर पहला या दूसरा नंबर आ गया, पहला में डिवाइड किए तो दूसरा, और दूसरा में डिवाइड किए तो पहला नंबर आ गया, तो दोनों नंबर हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। जैसे देखिए एग्जांपल एक हम आपको देते हैं, जैसे 1/2 है, एक 2/4 है, तो हम 2/4 में डिवाइड कर दिए 2 से ऊपर और 2 से नीचे, मतलब सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए। तो देखिए ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2 आ गया, ये 1/2 पहले था, तो हम लिए यहाँ पर 2/4, दोनों का जो मतलब दूसरा को हम लिए और सेम नंबर से डिवाइड किए, तो ये आ गया, पहला नंबर आ गया, तो ये दोनों नंबर, ये नंबर और ये नंबर हमारा क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए और अगल बगल के लोगों को भी चैनल की जानकारी दीजिए। थैंक यू।